हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। इंग्लिश नहीं बोलना है। इंग्लिश का मतलब कम ही यूज करना चाहिए क्योंकि हमारी भारत माता मतलब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना वाली हूँ, पर मैं कह नहीं पा रही हूँ। मतलब मातृभाषा। तो आज ना कुछ मुझे ब्लॉग की बात नहीं करनी है, ना अपने जीवन की बात करनी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप सबके जीवन की बात करनी है। वो भी क्या करनी है कि मैं पूरा टाइम ब्लॉग में निकालती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर मैं निकाल देती हूँ। फिर भी उसमें प्रभु की चर्चा तो मैं जरूर ही करती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की चर्चा के बगैर नहीं जी सकती। मुझे तो अब ऐसा होता है कि एक नशा नहीं होता है कि उस नशे को नहीं करो ना तो चैन नहीं मिलता है ना। तो मेरे सामने राधा रमण लाल है और मैं सोचती हूँ कि आपको भी राधा रमण लाल मतलब दिखाऊं और आपको भी दर्शन हो। मेरी इच्छा एक ये रहती है, हमने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत पाप करे हैं, बहुत मतलब इच्छाएं रखी हैं। एक बस वही इच्छा नहीं रखी है जो हमारे जीवन की सच्चाई है और सच में होनी चाहिए। वही इच्छा नहीं रखी है हमने, बाकी की सारी इच्छा रखी है ना। और उनको भोगते हैं फिर भी हमारा मन पूरा नहीं भरता है उनसे। क्या क्या है उसमें? उसमें है रिश्ते, नाते, बच्चे, सब कुछ है। पर हाँ, एक बात जरूर है कि अगर बच्चे पैदा करो ना, ये प्रभु का मतलब प्रभु की सेवा ही होती है। ये बच्चे हम पैदा करते हैं, भगवान का जो संसार है उसमें हम सहयोग करने आते हैं, तो ये प्रभु की सेवा ही है। पर एक चीज मेरे को आज तक पहले नहीं आई थी, पहले कम थी, पर आज अच्छे से पता चल गया। अगर आपको अपना बच्चा बुद्धिमान बनाना है, अगर आपको संस्कारी बनाना है, आपको तेजवान बनाना है और बहुत काबिलियत वाला बनाना है ना, तो और काबिलियत उसको नहीं बोलते हैं बहुत पैसा कमा रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है। इज्जत करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप की करनी चाहिए और माँ बाप के लिए प्रभु मानना चाहिए, क्योंकि हमारे धरती के एक भगवान है। वो ऊपर के तो नहीं, धरती के भगवान होते हैं। तो वो कैसे भगवान होते? 100 में एक आधी होते होंगे माँ बाप ऐसे कि वो सोचेंगे कि हमारे बच्चे का बुरा हो जाए। 100 में बहुत एक निकम्मा होगा फिर भी नहीं सोचेंगे। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं कि हम कितने भी निकम्मे हैं, कितने भी दुष्ट हैं, कितने भी पापी हैं, कितने भी अत्याचारी हैं, फिर भी हम अगर पुकारते हैं ना उनको आओ बाहों से, आर्त बाहों से, मतलब शरणागत होके, और हम सब कुछ छोड़ के ये बाएं हम हाथ उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? हम अपनी माँ की गोदी में जाते तो क्यों उठाते थे? ऐसे करते थे ना, माँ मुझे ले लो, हम रो के चिल्लाते, तो ऐसी बाएं उठाते हैं। तो प्रभु हमें, इसीलिए हमें कभी रोना आए ना अकेले में या कभी भी, तो हमें दोनों अपनी बाएं उठा के और प्रभु का चिंतन करके हमें रोना चाहिए और उनसे ये बोलना चाहिए, प्रभु हमें अपना लो, आप हम आपके हैं। बहुत घूम लिया इस संसार में। हाँ, एक बात और है कि जो गृहस्थ में होते हैं ना, गृहस्थ मतलब धर्म में होते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा साधन है भक्ति करने का। कितना बड़ा अच्छा साधन है मैं बताती हूँ कि अगर आप ऐसे जियोगे कि नहीं, मेरी शादी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, ये सब है, मुझे झेलना है, मुझे पालना है, तो आपको ना एक इरिटेट पना होगा और आप परेशान होंगे। एक हद तक आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं अगर अकेले कमाने वाले हैं, तो ज्यादा आप पे प्रेशर है। तो अगर यहीं पर एक चीज को प्रभु का मान के चलने लग जाओ कि ये सब प्रभु का है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ सेवा करने आया हूँ, मैं इतना चिंतन संसार का, धन दौलत का, माया का क्यों कर रहा हूँ? मेरा जो असली धन है वो तो प्रभु है।
उनको मैं भूल गया हूँ। आत्मा जो होती है ना हमारी, ये आत्मा जब तक भटकती है, जब तक इसको सच्ची खुराक नहीं मिल जाती है, सच्चा प्रेमी नहीं मिल जाता है इसका, ये शरीर को, जो आजकल का चल रहा है ना कि जरा सी जगह के पीछे उसको मार दिया, जरा सी पैसे के पीछे उसको मार दिया, जरा सी इज्जत के पीछे उसको मार दिया। अरे किसने किसकी इज्जत लूटी? जिस दिन भगवान का आपके अंदर प्रेम उमड़ जाएगा ना, उस दिन आप गलत देख के भी गलत नहीं बोलोगे। सच्चा प्रेम उसको बोलते हैं। जिस दिन आपको सच्चा प्रेम हो जाएगा ना प्रभु से, तो आपको कुछ गलत भी हो रहा है ना सामने, पर अनर्थ है ना, अनर्थ जो प्रभु का भजन करते हैं ना, वो अनर्थ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, हद तक करते हैं। अगर उन्हें उठाना पड़ता है ना हथियार, तो वो भी उठाते हैं, क्योंकि वो समाज का गलत नहीं होने देते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कि गृहस्थ धर्म में भी हम बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हैं, सहयोग अपना ना मान के। सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही होती है, हो जाती है। प्रभु कहते हैं चल तुझे मैं बताता हूँ, फिर भटकते हैं, फिर बोलते हैं फिर पुकार फिर हम पुकारते हैं, ओ प्रभु हम तुम्हें भूल गए, फिर गिरते हैं, फिर थोड़ी देर को लगता है ये तो मेरा ही होगा, ही होगा, पक्का ही होगा, ये तो मेरे साथ चलेगा। वहां से भी हमें निराशा मिलती है। फिर प्रभु बोलते हैं फिर आजा, इसी दिन के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था, तो सबको भूल के और मेरी शरण में आजा। हाँ, प्रभु आपको मिलेंगे जब भी, उसी दिन जिस दिन आप निरंतर नाम जप करेंगे। पहले आदत क्या होती है, गुरु जो हमें देते हैं नाम, एक वो हमारी गुरु प्रधानता होती है कि गुरु ने हमें इतना इतना दिया है तो हमें करना है। पर एक कहते हैं ना, ऊपर छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का हम प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो हम चढ़ नहीं पाएंगे। और उस सीढ़ी को वही बनाता है जिसको बनानी आती है, और जो उस सीमा उस तक जा चुका है। तो गुरु हमारे प्रभु तक जाने की एक जरिया है, जो हमें प्रभु से मिलाने में बड़ा मदद करते हैं। गुरु कौन होता है? लोग कहते हैं कि गुरु हमें अच्छा नहीं मिला, गुरु हमें ऐसा मिलना चाहिए था, वैसा मिलना चाहिए। जब आप गुरु ही ढूंढने जाएंगे तो, और उसमें अच्छा ही ढूंढेंगे, तो गुरु तो आप ही हो गए। वो गुरु कहाँ से हो गए? गुरु वही होते हैं जिनकी बातें आपको समझ में आने लग जाएं और प्रभु से प्रेम बढ़ने लग जाए, वही गुरु होते हैं। कभी इस चक्कर में ना घूमे कि गुरु मुझे बहुत अच्छे मिले। गुरु एक तत्व है। गुरु तत्व क्या है कि गुरु तत्व वो है कि हमें उन्होंने नाम दिया, हमें उन्होंने भगवान के मार्ग पे चलने के लिए बताया, हम बस वही करते जाए बस। एक होता नहीं है भोला बच्चा। अब अच्छा ये बात सोचो कि हम छोटे होते हैं तब तो हम मतलब अपना ख्याल रखते नहीं है, फिर कैसे हम बड़े होते हैं? छोटी सी बात है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी ऐसे कैसे हो जाएगा, आप कैसे बोल देते हो ऐसे। तो छोटे पे हम कोशिश करते हैं कभी, हमें खाने के लिए नहीं है, हमें पीने के लिए नहीं है, हमें सोने के लिए नहीं है, और हम बड़े ही जैसे होते जाते हैं, तो आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है। कभी ये सोचा है हमारे मरने के बाद भी बड़ा अच्छा होगा? बड़ा अच्छा होता है, बड़े रसगुल्ले खाए जाते हैं। ये भूलो मत, तुम्हारा तो सिर्फ राधा रमण लाल, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रानी, संत जन, जो सच्चे संत होंगे ना, सच्चे संत आपको घसीट के ले ही जाएंगे। जब दो कड़वी बात बोलेंगे, ऐसी बात बोलेंगे जो तुम्हें लग जाए और तुम उसके हो जाओ। संत कभी गुस्से में भी ना, भक्त का कभी भी है ना बुरा नहीं सोचते हैं। एक प्रभु और एक जो संत हो जाते हैं ना प्रभु के अंदर, जो प्रभु उनके अंदर बैठ जाते हैं, वो सच्चे संत होते हैं और भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। सिर्फ आप आस्था रखनी पड़ेगी पर संतों के प्रति। कोई भी संत होगा ना, कोई भी माथे पे चंदन लगाए लगाए हो, तो वो आपसे ना
मतलब राधे राधे राम राम जो भी ना करे तो आप करो। क्यों? कि आपको देखना है हमारे प्रभु आ रहे हैं, हमारे प्रभु का जन आ रहा है, और हम उससे, तो भक्ति ऐसे बढ़ने में बड़ा मदद करती है। और सबसे ज्यादा जब प्रभु की कथा में आपको रुचि आने लग जाए ना, एक नशा सा होने लग जाए, तो समझ लेना कि तुम्हें प्रभु से प्रेम होने लग गया है। मैं अपने जीवन की बात इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको, एक बात है कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ इसीलिए बता रही हूँ, नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोशिश करने में लगी पड़ी हूँ। बन जाएंगे नौकर उनके तो देखी जाएगी, अपना लेंगे तो, पर कोशिश जारी है। अपने जीवन की बात बताती हूँ कि बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ कम गया, जो में मुझे बहुत कुछ बड़ा मिल गया। ऐसी हालातें थी कि कोई पहचानता नहीं था, ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने हमारी निंदा नहीं करी हो, जिन्होंने हमें भला बुरा नहीं बोला हो। पर हाँ, मैं छोटे पैसे प्रभु का नाम बहुत जप करती थी। कहीं मैं जाती थी, अपने मन को मैंने अकेला नहीं छोड़ा है कभी भी। इसको कुछ न कुछ दे के रखती हूँ मैं। कभी अकेला नहीं छोड़ना है और कभी खाली नहीं छोड़ना है। इसके लिए सारे काम खत्म हो जाए ना। क- वैसे तो सच्ची भक्ति तो वही होती है, काम करो हाथ पैरों से और मन से चिंतन करो प्रभु का। क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है? वैसे भी तो फालतू की रील घुमाते रहते हैं हम, क्या मिलता है उसमें? कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है आजकल। तो आप प्रभु, एक बात लिख लो मेरी, अभी चाहे पेन पेंसिल उठा लो आप, एक बात लिख लो, सच्चा प्रेम प्रभु से करना है ना, सच्चा प्रेम, निरंतर माला जप करनी पड़ेगी आपके लिए। अभ्यास करो और निरंतर माला करो, सिर्फ प्रभु का चिंतन करो, बाकी प्रभु पे छोड़ दो। नहीं है तो करके देखना। और अपने जीवन की मैं बात भूल गई, थोड़ा सा भूल के आ गई, कोई भी टॉपिक आ जाता है उसको लेके मैं निकाल के बैठ जाती हूँ। तो देखो, माँ बाप के ऊपर तो कुछ मैं बोलती नहीं हूँ। क्यों? क्यों, वो भगवान ही है। ठीक है, दूर है तब भी हम पास हैं, और पास हैं तो एक वो बात अलग होती है। पर हाँ, जिंदगी ने, मैं उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ, मैं उनको बड़ी, मैं प्रभु से कहती हूँ उनको कभी दुखी मत रखना, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया। अगर वो दुख नहीं देते तो मैं यहाँ तक कैसे आती? तुम्हारा अनमोल प्रेम, अनमोल मतलब छवि, इनकी मैं व्याख्या कैसे करती, कैसे मैं आपसे मिलती। मैं तो उनका बड़ा धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से बड़ा धन्यवाद करती हूँ। कहती हूँ प्रभु हर जन्म में ऐसे मुझे मिले लोग जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे से मिलाने में मेरी मदद करें। वो दुख दुख नहीं होते जो राधा रमण लाल से, प्रभु से, राधा रानी से मिला दे। वो तो एक जरिया होता है अपने प्रभु की नजदीकियां लाने में। तो मैं तो यही चाहूंगी, मैं तो ये चाहती हूँ सारा संसार प्रभु का हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, दोस्त, घृणा किसी से करना, किसी का धन मारना, किसी की दौलत मारनी, सब कुछ दे देते हैं प्रभु, सब कुछ। और कॉपी पेंसिल रख लो जिस दिन आप अपना, हाँ, पर सुबह शाम आपको ये बोलना पड़ेगा, प्रभु मैं तेरी, तू मेरा, तू मेरा, मैं तेरी, मैं तेरी, तू मेरा, इतना बोलना है आपको जाके। और हम काम करके आ गए प्रभु, आपकी सेवा आपको समर्पित, हमें तुम बस प्रेम देते रहना अपना। और प्रभु के लिए कभी कभी रो लिया करो यार, क्या चाह रहा है? ये बुद्धि है ना, पत्थर, ये संसार के लिए बड़ा रोती है। कभी प्रभु के लिए रो लिया करो अकेले कमरे में बंद हो गए, और कभी नाचा करो भी, क्योंकि हमारे प्रभु है ना, नाचना बड़ी जल्दी रीझते हैं नाचने से, और रोने से बड़ी जल्दी रीझते हैं। दो चीजों से वो बड़ी जल्दी रीझते हैं, प्रभु को बार देते हैं अपने आप को, और खुशी में राधा रानी का प्रेम दे देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। हमारी वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताना। मैं तो ऐसी ही, पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना भी टाइम है ना, मैं ऐसी ऐसी बातें, बहुत सारी बातें मेरे मन में आती है कि मैं सबको बताऊं, और सब राधा रानी, सब राधा रमण लाल के, सब बिहारी जी के हो जाए। मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई बनता है ना प्रभु का,
बहुत खुशी होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। अपना ख्याल रखें और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।